और आज हम यहाँ से एक क्लियर मैसेज देना चाहते हैं कि सालों की शहादतों, सालों के संघर्ष से जो किसी खैरात में नहीं, हमने हक से लड़ के छीना हुआ यूजीसी गाइडलाइंस था हमारा, उस पे जो स्टे लगाया है, ये जान जाने की बात है कि इस देश के लोग, खासकर जिनको आपने शोषण किया है इतने सालों से, वो बेवकूफ नहीं है, वो अपना हक वापस से छीनना जानते हैं। ताकि अगर प्रशासन बहरी है तो उनको सुनाने के लिए जो बम के धमाके की जरूरत है, वो बम का धमाका मजलूम मजदूर करने को तैयार है। कि अभी तो बिल वापस करवाए हो तो जूता दिखा रहे हो, और यही बात तो दिखाता है कि इस बिल की कितनी सख्त जरूरत है, कितना मन बढ़ गया है। मेरे साथ डीयू की छात्रा अंजलि शर्मा जी हैं। आज 3 तारीख है और आप लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हो, क्या कुछ कहोगे आप? बिल्कुल, आज हम लोग ये बिल्कुल अपनी संख्या से ये मैसेज देने आए हैं कि जिस तरह से पिछले कुछ समय में हमने देखा कि मुट्ठी भर लोग जो सही में आबादी में भी एक मजलूमों से, मजदूरों से, अल्पसंख्यकों से कम है, वो मुट्ठी भर लोग आके देश के सड़कों पे तांडव करते हैं और देश की न्यायपालिका बाधित हो जाती है और इसको पब्लिक डिस्कोर्स और पब्लिक ओपिनियन मानती है। आप एक बड़ी आबादी को और उसके ओपिनियन का वैल्यू नहीं कर रहे हैं और उसके बाद आप स्टे लगा देते हैं रेगुलेशन पे, ये कह के कि जनता का मत ऐसा है, ये कह के कि जनता का मत ऐसा है। तो ऐसे में हम अपनी हिस्सेदारी, अपना भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पे आए हैं कि टस से मस नहीं होंगे, यूजीसी रेगुलेशन पे से स्टे हटाना होगा। कल देखा गया कि पटना में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। गोदी मीडिया लगातार कहती रही कि देखिए कुछ चंद लोग आए थे और तमाम चैनलों ने बाइकआउट कर दिया, लेकिन जब सवर्ण समाज के लोग सड़कों पर आते हैं, कहते हैं कि पूरा देश सड़कों पर है, दबाव बनाया जाता है। बिल्कुल, क्योंकि चंद लोग, लेकिन वो लोग जिनका सबसे ज्यादा हक है संसाधनों पर, जिनके पास पैसा है, जिनके पास दमखम है, तो इसीलिए वो चंद लोग भी ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी आबादी है, लेकिन जिनके पास कुछ नहीं है, जो वंचित हैं, शोषित हैं, वो जब आते हैं तो उनको सही में चींटी की तरह, कीड़े मकोड़े की तरह देखा जाता है। लेकिन आज हमारी जो संख्या है, ये एक विश्वविद्यालय में हो रहा मोबिलाइजेशन है। आज देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग यूनिवर्सिटी में आज का कॉल है, और ये इसलिए है ताकि अगर प्रशासन बहरी है तो उनको सुनाने के लिए जो बम के धमाके की जरूरत है, वो बम का धमाका मजलूम मजदूर करने को तैयार है। और आज हम यहाँ से एक क्लियर मैसेज देना चाहते हैं कि सालों की शहादतों, सालों के संघर्ष से जो किसी खैरात में नहीं, हमने हक से लड़ के छीना हुआ यूजीसी गाइडलाइंस था हमारा, उस पे जो स्टे लगाया है, ये जान जाने की बात है कि इस देश के लोग, खासकर जिनको आपने शोषण किया है इतने सालों से, वो बेवकूफ नहीं है, वो अपना हक वापस से छीनना जानते हैं। फिर वही बात आती है ना कि आप ब्राह्मण समाज से हैं, उन लोगों का साथ देना चाहिए आपको। आप इन लोगों का साथ दे रही हैं जो बहुजन समाज से आते हैं। बिल्कुल सर, ये तो गलत बात है। मतलब जो लोग किसी और का भी साथ दे रहे हैं, वो फिर बहुत एक ढंग से चाहते हैं कि उनके पास ही सारा धन संपत्ति, नॉलेज, सब कुछ संसाधन उन्हीं के पास रहे और किसी भी तरह से बराबरी ना आए समाज में। हम लोग जो लोग हैं, बल्कि हमें लगता है कि शिक्षा से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर, रोजगार से लेकर सारे संसाधनों पर सबका बराबरी का हकदार है, और बल्कि जो सालों से, शताब्दियों से शोषित है, उनका तो और एकाधिकार है। वे लोग कह रहे हैं कि देखिए हमने मेहनत किया, हमारे पूर्वज मेहनत किए हैं, और जो है कि अब हमारे हकों पर डाका डाला जा रहा है। वे चाहते हैं कि अहीर का बच्चा जाकर दूध बेचे, चाहते हैं कुर्मी का बच्चा जाकर खेती करे, चाहते हैं कि एक दलित समाज का बच्चा जो है जाकर के मौचिक काम करे। कहाँ स्कूल कॉलेज में आ गया, कैंपस में कहाँ आ गया? बिल्कुल, और इसी की कोशिश है कि कल तक SC, ST, OBC जो हमारी क्लास में बैठता था, जिसको हम कुछ भी बोल के चल देते थे और कोई कार्रवाई नहीं होती थी, क्या आज उससे सोच समझ के बात करना पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल सोच समझ के बात करना पड़ेगा और संवेदनशीलता लानी होगी, मानवीय बनना होगा। अगर मानव बनना, संवेदनशील बनना आपको सहज नहीं है, आपको गवारा नहीं है, तो ठीक है, आप इसके खिलाफ बवाल करते रहिए, सड़क पे जाम करते रहिए, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि एक बहुत बड़ी आबादी, वो भले ही मार्जिनलाइज कास्ट के लोग तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन इवन जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स, खाली कैटेगरी की बात नहीं, अपर कास्ट स्टूडेंट, उनको ये जानना जरूरी है कि जिस हिंदू मुस्लिम की राजनीति, जाति पार्टी की राजनीति में आपको फंसा कर बरगलाने की कोशिश सरकार कर रही है, आपका सवाल भी ये होना चाहिए कि फीस वृद्धि क्यों होती है, आपका सवाल भी ये होना चाहिए कि नए शैक्षणिक संस्थान क्यों नहीं खुलते, आपका सवाल भी ये होना चाहिए कि BA MA करके बैठे हुए हैं, नए रोजगार के अवसर क्यों नहीं आते, जबकि आपको एकदम एक बरगलाने की कोशिश के तहत ये कह दिया जाता है कि तुमको नौकरी इसलिए नहीं मिलती क्योंकि रिजर्वेशन है, तुमको सीट इसलिए नहीं मिलती क्योंकि रिजर्वेशन है। तो मुझे लगता है ये पट्टी खोलने का वक्त आ गया है और न्याय के पक्ष में खड़े होने की ही अपील करूंगी। लेकिन इतिहास गवाह रहा है कि दलित पिछड़े हमेशा पिटते आए हैं। इतिहास गवाह है कि भगवान राम ने ऋषि शंभुक की हत्या की थी। भगवान राम की जात से आप शायद जानती होंगी, ऋषि शंभुक जो थे वो दलित समाज से आते थे, इसलिए उनकी हत्या की गई थी।
बिल्कुल, मैं ये कहानियाँ इतनी नहीं जानती, हाँ, हाँ। पर मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि किस तरह से मिथकों में, हाँ। माइथोलॉजीज़ में, स्टोरीज़ में हाँ। असुर किसको कहा जाता है, हाँ। दानव किसको कहा जाता हाँ। है, या एक तरह से आप इन शब्दों से किसको पोर्ट्रे करते हैं। हाँ। आप आदिवासी कल्चर को पोर्ट्रे करते हैं असुर बोलकर, दानव बोलकर। जो लोग सदियों से जंगलों में रहे, तो वो जंगल महफूज रहे। लगातार जिस तरह से आपके घर का काम, सड़कों का काम, इमारतें बनाने का काम, जो काम करके आज यहाँ तक आप पहुँचते हैं, आपका हर दिन जिससे सरल होता है, सहज होता है, वो तबका काम करना छोड़ दे, तो आपका पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। आज जब वो आके बस ये कह रहा है कि हमारे साथ जो भेदभाव होता है हर दिन, उसके खिलाफ कुछ नियम कानून आ जाए, ताकि भेदभाव करने वाला 2 बार सोचे, तो आपको लग रहा है कि ये भी बहुत ज्यादा मांग लिया। तो ये बहुत शर्म की बात है बतौर समाज। कल बजट पेश किया गया निर्मला सीतारमण के द्वारा और भाजपा ही कह रहे हैं कि 2 पॉइंट कुछ % जो है शिक्षा के लिए दिया गया है। तो 2% बहुत कुछ होता है ना एजुकेशन के लिए। और तुलना करते हैं जो विकसित देश हैं उससे कि देखिए जी उनके पास तो इतना बजट है, हमारे पास ज़्यादा है शिक्षा के लिए। बिल्कुल नहीं, बजट तो बहुत ज़्यादा मतलब पोर्ट्रे किया जाता है ब्रॉडर फॉर्म में, पर हम तो लगातार जिस यूनिवर्सिटी में रह रहे हैं, हम तो इसका उल्टा देख रहे हैं। यूनिवर्सिटी को यूजीसी ग्रांट देता था, लोन बेस्ड मॉडल हेफा आ गया है। 930 करोड़ का लोन लेकर खुद टीयू बैठा हुआ है और हमारी जेबों से जा रहा है। लगातार फीस वृद्धि हो रही है। अभी 10 दिन पहले ड्रू ने 17% फीस वृद्धि की है। गरीब समाज का बच्चा, दलित समाज का बच्चा कैसे भरेगा? बिल्कुल, और ये हम देख रहे हैं पिछले 5 सालों से नई शिक्षा नीति लागू कर फीस वृद्धि कर ढांचों को ऐसा बनाकर कि पहले तो एक बड़ा तबका जो अल्पसंख्यक है, मजलूम है, मजदूर है, दलित है, आदिवासी है, महिलाएं हैं, आ ना पाए यहाँ पर। दूसरी चीज अगर आ जाती है तो किस तरह से इस जगह को इनएक्सेसिबल बनाया जाए। और यूजीसी उसी में बढ़ता हुआ कदम है कि गलती से आ भी गए तो इतना अपमानित करो या इतना तिरस्कार करो या इतना एक्सप्लॉइट करो, डिस्क्रिमिनेशन करो कि लोग जाने को मजबूर हो। बड़ी बातें हैं अंजलि। मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ सैकड़ों लोग हैं यहाँ पर, वैसे कायदे से यहाँ पर लाखों लोग होने चाहिए। ये जो तमाम सांसद हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, बहुजन समाज के मतों से बनते हैं, ये लोग कहाँ सो रहे हैं? देखिए, उस पे मैं डायरेक्ट ऐसे नहीं कहूँगी, क्योंकि लगातार लिखना, बोलना और टच में रहना, जगह जगह जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ पे बतौर स्पीकर्स बुलाया जा रहा है, वहाँ पे भी ऐसे लोग आ रहे हैं। और यहाँ पे आपको शायद हमारे प्रोफेसर्स की संख्या कम दिखे, क्योंकि एक तरफा बहाली ऐसे लोगों की ही हुई है जिनकी रीढ़ में हड्डी नहीं है, लेकिन ऐसे लोग अभी भी जिंदा है इस यूनिवर्सिटी में भी, जो सामाजिक न्याय के एक तरफा पक्षधर हैं। और ऐसे प्रोफेसर्स भी आज यहाँ पे हमारे सॉलिडारिटी में आए हैं। डर नहीं है आप लोगों को मुकदमा दर्ज हो जाएगा? आप लोग कहते तो मनुवाद की छाती पर बिरसा फुले अम्बेडकर। बिल्कुल, मतलब मुकदमा दर्ज तो हो ही सकता है जैसा हाल है, लेकिन मतलब ये 2 दृश्य देखना जरूरी है। 5 दिन 6 दिन पहले इस यूनिवर्सिटी में अपर कास्ट ने प्रोटेस्ट किया और यहीं पे यूनिवर्सिटी के गेट पर वाइस चांसलर के इस गेट पर खड़ा होकर जूता दिखा रहे थे। तो ये जूता किसको दिखाया जा रहा था? आज इस जूते का ही जवाब देने ही जनसैलाब यहाँ पे उमड़ा है कि अभी तो बिल वापस करवाए हो तो जूता दिखा रहे हो। और यही बात तो दिखाता है कि इस बिल की कितनी सख्त जरूरत है, कितना मन बढ़ गया है कि तुम लोग एक प्रोटेस्ट करने आए हो जहाँ पे विक्टिम कार्ड भी आप ही खेल रहे हैं कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, फॉल्स केस लग गया तो क्या, लेकिन वहाँ पे भी पहुँच के इतनी हिम्मत है कि आप प्रोटेस्ट में जूता दिखाते हैं। दलित मरने कटने के लिए, पिटने के लिए बना ही है। बिल्कुल, ये बहुत शर्म की बात है। और जो लोग ये बात कह रहे हैं वो जान जाए कि मतलब कितनी ग्रसित मानसिकता है, कितनी मतलब खतरनाक मानसिकता है। आपको अगर दूसरे इंसान के प्रति इतनी संवेदनशीलता नहीं और आपको लगता है कि कोई पैदा ही मजदूरी के लिए हुआ है, खटने के लिए हुआ है, तो आपको पुनः अपने सोच पर विचार की जरूरत है। और दूसरी चीज जो ये कहते हैं कि हम तो सवर्ण है, सवर्ण इसलिए है क्योंकि अच्छे कर्म किए, सवर्ण इसलिए है क्योंकि माँ बाप मेहनत किए। कौन सा मेहनत? जो जबरदस्ती गरीबों से जमीन हड़प लिए, जमींदार रहे माँ बाप, क्या रहे, है ना, अलग अलग तरह से कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन का काम किए, ठेकेदारी किए, क्या किए, तमाम तरह से ऐतिहासिक रूप से जो आज जाति प्रथा में आगे हैं, ऊपर हैं, उन लोगों ने एक बड़ी आबादी का हक मारा है। ये बात स्थापित है और हम लोग जानते हैं, इसीलिए जरूरी है। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि हर अपर कास्ट ऑपरेसर है या इनको जेल में डाल दो, पर ये जो है कि ऑपरेस करने की शक्ति तो उसी के पास है ना, जिसके पास संसाधन है, ताकत है। तो बात इतनी सी ही है, जिसके पास वो शक्ति है, हम चाहते हैं वहाँ पे डेटरेंस हो, वो ये शक्तियों का दुरुपयोग ना करे, बराबरी और समता मूलक समाज का निर्माण हो। अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? क्योंकि 1.5 महीने का वक्त भी बचा हुआ है
जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा? बिल्कुल अगला कदम यही होगा कि ये जमावड़ा बढ़ता रहे, ये जन सैलाब ऐसे ही उमड़ता रहे। सुप्रीम कोर्ट को अगर पब्लिक ओपिनियन का इतना ही फर्क पड़ता है तो इस पब्लिक ओपिनियन का भी कॉग्निजेंस लेना होगा। एक बड़ी आबादी तो क्योंकि चीख चीख कर कह रही है कि हमारे साथ अन्याय मत करो। सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोठा बताने वाले लोग आज कह रहे हैं कि इन लोगों को, आप लोगों को टुकड़े टुकड़े गैंग का मेंबर बोला जाता है, जिहादी बोला जाता है और ना जाने क्या क्या बोला जाता है। इनको अदालत पर भरोसा नहीं है। पहले वही लोग सुप्रीम कोठा बोलते थे। बिल्कुल, और हम लोग को तो ये जो टैगिंग कहेंगे आप, जब सत्ता के खिलाफ आप बात करें, प्रश्न करें जिससे ये सत्ता कांपती है। लगातार देश का इतने बड़े डेमोक्रेसी का प्राइम मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाता है, इंटरव्यू नहीं दे पाता है, तो लगातार हम देखते हैं कि ये नैरेटिव तो सदियों से चला आ रहा है और इस सरकार ने तो और चलाया। हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही रूप में देश प्रेमी वही होता है जो बराबरी की बात करे, और हमको नहीं लगता हमसे बड़ा देश प्रेमी कोई है। लेकिन आप लोग गद्दार हैं, डीयू वाले, जेएनयू वाले। देखिए, जेएनयू में नारा लगा, जो सरकार से अकाउंटेबिलिटी मांग रही थी तो एफआईआर हो गया। यही यूपी और जगह जगह वो सेम नारा लगा, पंडितों ने लगाया, हुआ एफआईआर। लेकिन कानून सिलेक्टिव थोड़ी ना है, सबके लिए कानून इक्वल है इस देश में। देखिए, कानून तो सूर्यकांत जी जिन्होंने प्रपोज किया और जिन्होंने स्टे लगा दिया, उन्हीं को ये जान जाने की ज़रूरत थी कि 75 सालों से ज़्यादा का जो इतिहास है इस देश का, उस ऐतिहासिक रूप से सेकंड चीफ जस्टिस हैं जस्टिस BR गवई, जो दलित समाज से आते हैं, उनके ऊपर भी जूता फेंकने की कोशिश अगर कोई कर सकता है जाति की वजह से, तो क्या जातिवाद नहीं है? क्योंकि कोर्ट तो ये भी कह रही है ना कि डिस्क्रिमिनेशन होगा, और इसका तर्ज क्या दिया जा रहा है कि अपर कास्ट के साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा, अपर कास्ट के साथ। पहले कहा जाता था कि न्याय की देवी जो हैं अंधी हैं। चंद्रचूड़ साहब ने पट्टी हटा दिया, आंखें खोल दी। क्या जो सीजीआई मौके पर सूर्यकांत, इनको दिखाई नहीं दे रहा है कि सीजीआई के पद पर बैठा हुआ एक गवई साहब, उनके ऊपर जूता फेंका जाता है, उनको मारा जाता है, लेकिन एक कुछ और ही बयां करते हैं, कहते हैं इंटरकास्ट मैरिज हो रहा, सब लोग इक्वल हैं, सब लोग बराबर हैं। देखिए, ये लोग जो शायद बहुत ग्लास चैम्बर से बाहर नहीं निकलते हैं और खुद क्योंकि एक पर्टिकुलर सुख भोगने वाले तबके से आते हैं, तो इनको देश में, दुनिया में किस तरह से त्रासदी छाई हुई है जाति के नाम पे, ये नहीं दिखता। इनको नहीं दिखता कि किस तरह से एक छोटे से बच्चे को मटके से पानी पीने के लिए राजस्थान के जालौर में मार दिया जाता है। हम देखते हैं कि आए दिन घोड़ी पे चढ़ने के लिए, मूछ रखने के लिए भी दलित कास्ट से आ रहे स्टूडेंट्स को, लगातार युवाओं को मारा जाता है, पीटा जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। यूनिवर्सिटी में हम देखते हैं कि टीचर सरनेम देख के नंबर देता है लगातार क्लास में। आज तो ये हो रहा है, हमारी यूनिवर्सिटी में क्लासरूम में पूछा जाता है कि अच्छा राजनीति करते हो, जरूर इस जाति से होगे, अच्छा लेफ्ट की राजनीति, अच्छा समाजवादी हो, अच्छा समाजवाद में मानते हो, बिल्कुल टैग किया जाता है। खुलेआम टीचर क्लास में ये बातें बोलते हैं कि तुम तो इस समाज से हो इसलिए ये करते हो। तो ये लोग वो हैं जो शायद बहुत सुविधा भोग कर जीवन जी रहे हैं, इसलिए इनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है। पर एक बहुत बड़ी आबादी है सर, जो बहुत सालों से शोषित है, बहुत सालों से संघर्ष कर रही है, और उनकी मांग कोई बहुत बड़ी नहीं है या अनफीजिबल नहीं है। मांग इतनी सी है कि हम भी इंसान हैं, हमें भी सम्मान का अधिकार चाहिए, हमें भी बराबरी से देखिए, और हमारे साथ जो अन्याय होता है, जिसको नॉर्मलाइज कर दिया जाता है, उसके खिलाफ थोड़े से कानून बना लीजिए।